जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी BSc मैथ पार्ट 1 का सिलेबस। तो आइए जानते हैं BSc मैथ पार्ट 1 का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस of BSc मैथ पार्ट 1 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ऑनर्स एंड सब्सिडरी का। तो टोटल एग्जाम जो होता है BSc मैथ पार्ट 1 में 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें आपका ऑनर्स पेपर होगा 200 मार्क्स का, सब्सिडरी पेपर होगा 200 मार्क्स का और कंपोजिशन होगा 100 मार्क्स का। तो जो पेपर आपका ऑनर्स है वो 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा, दूसरा पेपर 2 होगा। सब्सिडरी पेपर में 2 पेपर होगा, एक फिजिक्स होगा, दूसरा केमिस्ट्री होगा। फिजिक्स भी 100 मार्क्स का होगा और केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। और कंपोजिशन आपका हिंदी 100 नंबर का रहेगा या इंग्लिश 100 नंबर का रहेगा, या हिंदी 50 नंबर का रहेगा, फिर प्लस इंग्लिश 50 मार्क्स का होगा। टोटल को जोड़ेंगे 100 नंबर हो गया। अब ध्यान से सुनना है। अब हमें पास होने के लिए एग्जाम आपको 5 दिन होगा। एक दिन पेपर 1 का, एक दिन पेपर 2 का, एक दिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और एक दिन आपका कंपोजिशन का होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी अगर 100 नंबर का होगा या इंग्लिश 100 नंबर का होगा, इसमें पास होने के लिए आपको 33 या 33 से अधिक नंबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 33 होना चाहिए या 33 से अधिक होना चाहिए। फिजिक्स में भी आपको नंबर होना चाहिए 33 और 33 से अधिक, और केमिस्ट्री में भी आपका नंबर होना चाहिए 33 और 33 से अधिक। और आपका पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी जो होता है वह 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी पेपर होगा। इस थ्योरी पेपर में आपको पास करने के लिए कम से कम 21 नंबर लाना अनिवार्य है। 75 नंबर में कम से कम 21 नंबर लाना जरूरी है थ्योरी में। प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा। एक 25 मार्क्स में आपको कॉलेज कम से कम 12 नंबर जरूर देगा। अगर इससे कम देगा तो कॉलेज ही फेल कर देगा प्रैक्टिकल में। इसलिए कॉलेज में कम से कम आपको 12 नंबर जरूर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 33 और 33 से अधिक नंबर ऐड हो जाएगा। अगर थ्योरी में आप 21 और 21 से अधिक नंबर लाते हैं
और प्रैक्टिकल में 12 या 12 से अधिक लाते हैं, जोड़ने पर 33 और 33 से अधिक हो जाएगा। इस प्रकार आप फिजिक्स में भी पास कर जाएंगे, केमिस्ट्री में भी पास कर जाएंगे और कंपोजिशन में भी पास कर जाएंगे। इस सब पेपर में सिर्फ आपको पास करना होता है। मेन रूप से आपको आपका ऑनर्स पेपर होता है, जितना मेहनत ऑनर्स पेपर में करेंगे उतना ही अच्छा परसेंटेज होगा। अब ऑनर्स पेपर में किस प्रकार से नंबर लाना है यहाँ समझना है। यहाँ आपको नंबर 100 में 33 से अधिक नंबर लाना है। इस 100 में भी आपको 33 से अधिक नंबर लाना है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं दिए हैं, ऐसा नंबर लाना है जो 33 से अधिक हो, लेकिन दोनों को ऐड करने पर, ये नंबर को ऐड करने पर 90 या 90 से अधिक होना चाहिए। मान गए अगर आपको एक में आ गया 40, एक में आ गया 40, 33 से अधिक है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 80 आ रहा है, 80 90 से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा। प्रमोटेड का मतलब होता है पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले जाएंगे, लेकिन आपको जिस पेपर में बैक लगेगा उस पेपर का आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर 2 से अधिक पेपर में अगर बैक लगेगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। पार्ट 1 से पार्ट 1 में ही रख दिया जाएगा, पार्ट 1 से पार्ट 2 में नहीं जाने दिया जाएगा। पार्ट 1 से पार्ट 2 में तब चले जाएंगे या तो आप सभी पेपर में पास हो जाएंगे, या मान गए अगर आपको 2 से अधिक कम पेपर में अगर बैक लगेगा तो उस केस में आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले जाएंगे। लेकिन याद रखना है 2 से अधिक पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए। अगर 2 से अधिक पेपर में बैक लगेगा तो आपको प्रमोटेड नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो अब आइए हम आपको सिलेबस बताएंगे। अगर हाँ ये समझना है, जितना नंबर आएगा ऑनर्स पेपर में उतना से डिवाइड कर देंगे उतना परसेंट। जैसे अगर मान गए इसमें 50 आ गया, इसमें 50 आ गया, तो 50 को जोड़ेंगे तो 33 से अधिक है, जोड़ने पर 100 आएगा, 100 90 से अधिक है, तो अगर इतना नंबर आ गया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो 45%। अगर 100 नंबर आएगा तो 50%, अगर 120 नंबर आएगा तो 60%, अगर 150 नंबर आएगा तो 75%, 180 नंबर आएगा तो 90%। जितना अच्छा से पढ़ेंगे ऑनर्स में पेपर को उतना ही अच्छा नंबर आएगा। तो अब आपको हम बताएंगे आपको पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है और कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको हम मिटाते हैं। और अब हम आप लोगों को ऑनर्स का सिलेबस बताएंगे, इसको मिटाते हैं। अब आइए पेपर 1 में आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में क्या क्या पूछा जाता है। पेपर 1 PPU लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का और इसका जवाब देना कंपलसरी है। उसके बाद आइए ग्रुप ए में। ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पूछा जाएगा। सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन रहेगा। हायर ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन रहेगा। हायर ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 ही चैप्टर पढ़ना है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन और एक रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। उसके बाद ग्रुप बी में आइए, तो ग्रुप बी में आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मात्र 2 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप सी में आइए, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा।
और एक चैप्टर है ग्रुप डी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ए रहेगा, एक क्वेश्चन 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 और 10। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बचेगा 4, एक एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी आंसर at least 1 question from answer at least 1 question from each group divided every question divided into 2 parts। प्रत्येक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा थ्योरम और दूसरा होगा प्रॉब्लम। तो याद रखेंगे, वैसा क्वेश्चन को टच करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं, या पहला या दूसरा दोनों जानते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन, कभी कभी एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन मतलब हम हमेशा एक क्वेश्चन का 2 होगा, तो वैसा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसका 1 और 2 दोनों जानते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, टोटल क्वेश्चन नंबर रहेगा 10, टोटल क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देना अनिवार्य है, और प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना यही अनिवार्य है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक में थ्योरम होगा और दूसरे में प्रॉब्लम होगा। तो अब आइए, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। अब आपको बताते हैं पेपर 2 का सिलेबस, इसको मिटाते हैं। अब आइए पेपर 2 का सिलेबस बताते हैं। पेपर 2 PPU पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ 20 मार्क्स। ये जो होगा कंपलसरी होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 10 मार्क्स का होता है। तो लिखिएगा, ग्रुप ए में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी है बनाना, इससे 3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ग्रुप बी में इंटीग्रल कैलकुलस, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ग्रुप सी से 3D रहेगा, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। और ग्रुप डी से 2D होगा, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका 20 मार्क्स का होगा और 20 चौका 80, मतलब एक एक क्वेश्चन का जवाब देना प्रत्येक ग्रुप से अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होगा। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होगा, अटेम्प्ट
5 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन विच, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला भी शामिल है। तो एक क्वेश्चन का ही जवाब दे देंगे तो बचेगा कितना, 4। अब प्रत्येक ग्रुप से एक एक दे देंगे, हो जाएगा कंडीशन फुलफिल। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, आंसर एट लिस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। एक एक क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। तो एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन होगा। वैसा ही क्वेश्चन टच करेंगे जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सिलेबस आपको बताएंगे बीएससी पार्ट 2 का और बीएससी पार्ट 3 का। जय हिंद।